क्या तुम निश्चित हो कि तुम जानते हो कि तुम किसके साथ रहने वाले हो? मैं उसके नाम की, उसकी मुस्कान की या उसकी मीठी बातों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उस वास्तविकता की जो तब सामने आती है जब तुम चाहत और सहजीवन की अदृश्य रेखा को पार करते हो। क्योंकि इस वीडियो का शीर्षक अतिशयोक्ति नहीं है। हर पुरुष को यह जानने की जरूरत है एक महिला के साथ रहने से पहले, और अगर तुम नहीं जानते, अगर तुम इसे नजरअंदाज करते हो, तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। महंगी, धीरे धीरे और खामोशी से। अधिकांश पुरुष मानते हैं कि साथ रहना प्यार का एक स्वाभाविक विस्तार है। वे सोचते हैं कि एक छत साझा करना एक तार्किक कदम है, परिपक्वता का प्रतीक है, प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लेकिन कोई उन्हें यह नहीं बताता कि यह कदम एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की शुरुआत है जो तुम्हें बिना एहसास हुए अंदर ही अंदर खा सकता है। ये इस बारे में नहीं है कि वो अच्छी है या बुरी, या वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। ये इस बारे में है कि साथ रहना तुम्हारे शक्ति, सम्मान और आकर्षण की धारणा को कैसे बदल देता है। क्योंकि जब तुम एक महिला के साथ रहना शुरू करते हो तो तुम सिर्फ एक घर साझा नहीं करते, तुम अपना मानसिक स्थान साझा करते हो। वो तुम्हारी दिनचर्या को देखने लगती है, तुम्हारी कमजोरियों को, तुम्हारी खामोशियों को। अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो काम के बाद ऊर्जा से भरा हुआ आता था, नहीं वो जो अपने प्रोजेक्ट्स में खो जाता था। तुम अब वो आदमी हो जो सिंक में जूठे बर्तन छोड़ता है, जो हिचकिचाता है, जिसे प्रतिक्रिया देने में बहुत देर लगती है, और उसी पल वो चुंबकत्व जो कभी तुम्हारे चारों ओर था डगमगाने लगता है। वो अब तुम्हें देखती नहीं है, वो तुम्हारा विश्लेषण करती है। वो अब तुम्हारी प्रशंसा नहीं करती, वो तुम्हारा मूल्यांकन करती है। और ये सब कुछ बदल देता है। एक पुरुष के लिए अपने ही घर में सम्मान खोने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। क्योंकि एक बार ऐसा हो गया तो आकर्षण मर जाता है, सामंजस्य टूट जाता है और नेतृत्व फीका पड़ जाता है। गलत समझा गया सहजीवन तुम्हें तुम्हारी ही जिंदगी में एक मेहमान बना सकता है। एक आदमी जो बहसों से बचने के लिए अंडे के छिलकों पर चलता है, एक आदमी जो शांति को समर्पण समझ बैठता है, एक आदमी जो अब नेतृत्व नहीं करता बल्कि आज्ञा मानता है, सिर्फ इसलिए ताकि जो थोड़ा बहुत बचा है उसे खो न दे। बदलाव का अदृश्य जाल, द इनविजिबल ट्रैप ऑफ चेंज। लेकिन डरो मत, अभी भी समय है, क्योंकि इस वीडियो में तुम समझोगे जो तुम्हें किसी ने नहीं समझाया। क्यों साथ रहना एक रिश्ते को बदल देता है, कैसे केंद्रित रहें जब सब कुछ बदलता हुआ लगे, और किन सिद्धांतों को तुम्हें बनाए रखना है। अपना सम्मान, अपना आकर्षण और अपना अस्तित्व न खोने के लिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। जो तुम सुनने वाले हो वो शायद तुम्हें असुविधाजनक लगे, लेकिन ये तुम्हें सालों की भावनात्मक थकावट और एक ऐसे नुकसान से बचा सकता है जो हमेशा दिखता नहीं है पर हर दिन गहरा महसूस होता है। अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं तुम्हें ठीक ठीक बताने जा रहा हूं कि हर पुरुष को एक महिला के साथ रहने से पहले क्या जानना चाहिए, और जिसे बताने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। पहचान का आत्मसमर्पण, द सरेंडर ऑफ आइडेंटिटी। और यहीं से वो शुरू होता है जो किसी ने नहीं समझाया। क्योंकि एक महिला के साथ रहना सिर्फ बाहरी गतिशीलता को नहीं बदलता, ये तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। बिना एहसास हुए तुम अपनी पहचान से समझौता करना शुरू कर देते हो। तुम अपने केंद्र से कार्य करने के बजाय उसके साथ संतुलन बनाने की तलाश में काम करना शुरू कर देते हो। और ये सुनने में महान लगता है, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ जाल है। जब तुम शांति बनाए रखने के लिए अपने स्वभाव को बहुत ज्यादा अनुकूलित कर लेते हो, तो तुम वो आदमी नहीं रहते जिसे उसने चुना था। ये वो विरोधाभास है जो धीरे धीरे कई पुरुषों को नष्ट कर देता है। जिस व्यवहार को तुम रिश्ते को बचाने वाला सोचते हो, अंत में वही उसे मार डालता है। शुरुआत में तुम छोटी छोटी बातों पर झुक जाते हो, कोई प्लान, कोई राय, कोई फैसला,
जिसे तुम बहस से बचने के लिए टाल देते हो। तुम खुद से कहते हो कि ये परिपक्वता है, कि तुम समझदार बन रहे हो, लेकिन लगातार समझदारी समर्पण में बदल जाती है, और लगातार समर्पण भावनात्मक अधीनता में। सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें इसका पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये प्रक्रिया धीमी है, अदृश्य है, लगभग कोमल। तुम खुद को उसकी सुविधा के लिए इतना अनुकूलित कर लेते हो कि तुम उसे असुविधाजनक बनाना बंद कर देते हो। और समस्या यही है, एक महिला सिर्फ उस पुरुष का सम्मान करती है जो जरूरत पड़ने पर उसे असुविधाजनक बनाने में सक्षम हो। इसलिए नहीं कि वो संघर्ष चाहती है, बल्कि इसलिए कि संघर्ष चरित्र को दिखाता है। जब एक आदमी अनुमानित, प्रेडिक्टेबल हो जाता है तो रहस्य मर जाता है, और जब रहस्य मर जाता है तो आकर्षण को बनाए रखने वाला तनाव टूट जाता है। वो तुम्हें अब उस चुनौती के रूप में नहीं देखती जिसने उसे प्रेरित किया था। वो तुम्हें अब कार्यात्मक साथी, फंक्शनल पार्टनर के रूप में देखना शुरू कर देती है, जो उसे स्थिरता देता है। लेकिन चुनौती के बिना स्थिरता प्यार नहीं है, ये एक आदत है, और आदत सम्मान पैदा नहीं करती, ये उदासीनता पैदा करती है। यहीं पर कई पुरुष खो जाते हैं, बहस की अनुपस्थिति को सफलता मानकर। वे ये नहीं समझते कि बिना टकराव का रिश्ता शांति नहीं है, ये सामंजस्य के भेष में उदासीनता है। दिशा और आग, डायरेक्शन एंड फायर। मैं तुम्हें एक कड़वी बात बताता हूं, महिलाएं तुम्हारी ताकत को तब नहीं परखती जब वे बहस करती है, वे इसे तब परखती हैं जब वे तुम्हें देखती हैं। वे देखती हैं कि क्या तुम अपने मूल्यों को बनाए रखते हो, क्या तुम अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहते हो। तब भी जब प्यार असुविधाजनक हो जाता है, वे देखती हैं कि क्या तुम अभी भी वही आदमी हो जिसने कुछ बड़ा करने का सपना देखा था, या तुम घर के कामों, एहसानों और समझौतों के बीच फीके पड़ गए। अगर वे तुम्हें धुंधला होते देखती है तो वे कुछ ऐसा खो देती है जिसे वे पूरी तरह से कभी वापस नहीं पाती। प्रशंसा, एडमिरेशन। और जब एक महिला तुम्हारी प्रशंसा करना बंद कर देती है, भले ही वो अभी भी तुमसे प्यार करती हो, तो उसके अंदर कुछ बुझ जाता है। सम्मान फूलों से वापस नहीं मिलता, ये मजबूती से वापस मिलता है। लेकिन चलो थोड़ा गहराई में जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ सीमाएं निर्धारित करने के बारे में नहीं है, ये तुम्हारी महत्वपूर्ण ऊर्जा को बचाने के बारे में है। अगर होशपूर्वक न संभाला जाए तो साथ रहना तुम्हें निचोड़ सकता है। इसलिए नहीं कि वो ऐसा चाहती है, बल्कि इसलिए कि साझा भावनात्मक प्रणाली लगातार ध्यान की मांग करने लगती है। अगर तुम्हारे पास खुद के लिए जगह नहीं है, गायब होने और खुद को फिर से बनाने के लिए पल नहीं है, तो तुम थके हुए, खाली, बिना आग के रह जाते हो। और जब एक आदमी अपनी आग खो देता है तो वो प्रेरित करना बंद कर देता है। अजीब बात यह है कि कई महिलाएं उस कमी को महसूस करती है, पर उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाती। उन्हें बस लगता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही है। तुम होना बंद कर चुके हो, क्योंकि तुम खुद को भूल गए। उद्देश्य, निर्भरता नहीं, पर्पस नॉट डिपेंडेंस। पुरुषों की सबसे बड़ी गलती एक महिला के साथ रहते हुए ये मानना है कि प्यार उद्देश्य की जगह ले सकता है, कि उसकी उपस्थिति ही रिश्ते को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। उद्देश्य के बिना पुरुष दिशा के बिना पुरुष है। और जब वो महसूस करती है कि तुम्हारी जिंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमना बंद कर देती है। ध्रुवीयता उलट जाती है। तुम अब केंद्र नहीं हो, तुम उपग्रह हो। और ये चाहत की स्वाभाविक गतिशीलता को तोड़ता है। जो एक महिला को आकर्षित करता है वो तुम्हारी निर्भरता नहीं है, बल्कि तुम्हारी दिशा है। जो उसे प्यार में डालता है वो तुम्हारा पूर्ण समर्पण नहीं है, बल्कि उसकी उपस्थिति के बावजूद खुद बने रहने की तुम्हारी क्षमता है। इसलिए तुम्हें एक आवश्यक बात समझनी होगी। सहजीवन सहजीवी सिम्बियोसिस नहीं हो सकता। इसे गठबंधन, अलायंस होना चाहिए। और एक गठबंधन
सिर्फ दो पूर्ण शक्तियों के बीच ही हो सकता है। अगर तुम फिट होने के लिए खुद को खंडित कर लेते हो तो तुम शक्ति नहीं रहते, तुम एक पूरक बन जाते हो। और कोई पूरक सम्मान को प्रेरित नहीं करता। अगर तुम कनेक्शन को जीवंत रखना चाहते हो तो उसके साथ एक होने का लक्ष्य मत रखो। उसके बगल में चलो, उसके अंदर नहीं। उसे तुम्हारी समाप्त होने की जरूरत नहीं है, उसे तुम्हारी अपनी व्यक्तित्व में दृढ़ रहने की जरूरत है। कई पुरुष मानते हैं कि सब कुछ देना प्यार की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, लेकिन जब तुम सब कुछ दे देते हो तो तुम्हारे पास चाहत को ईंधन देने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि चाहत दूरी से, रहस्य से, विपरीतता से पैदा होती है। अगर वो ठीक ठीक जानती है कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, अगर वो तुम्हारे शब्दों का पूर्वानुमान लगा सकती है, अगर वो तुम्हारे समय, तुम्हारे स्थान, तुम्हारी प्रेरणाओं को नियंत्रित करती है, तो आकर्षण कहाँ रहा? एक आदमी में जिसने अपनी स्वायत्तता छोड़ दी है। एक महिला क्या प्रशंसा कर सकती है? कुछ नहीं। और यही मोह भंग की जड़ है, जिसका नाम लेने की कोई हिम्मत नहीं करता। सम्मान प्रोजेक्ट करना, प्रोजेक्टिंग रिस्पेक्ट। मैं इसे रोमांटिकता के बिना दोहराऊंगा। ये दबदबे के बारे में नहीं है, ये अपना आधार बनाए रखने के बारे में है। सम्मान थोपा नहीं जाता, ये विकिरण होता है, लेकिन तुम इसे तभी विकिरण करते हो जब तुम खुद के होते हो, जब तुम्हें कार्य करने के लिए उसकी अनुमति की जरूरत नहीं होती, जब तुम्हारी शांति उसके मिजाज पर निर्भर नहीं करती, जब तुम उसका समर्थन नहीं चाहते, क्योंकि तुम पहले से ही जानते हो कि तुम कौन हो। यही वो ऊर्जा है जिसे वो नेतृत्व के रूप में महसूस करती है। और नेतृत्व अधिनायकवाद नहीं है, ये सुसंगति, कोहेरेंस है। हर बार जब तुम उसे खो देने के डर से किसी आवश्यक चीज को छोड़ देते हो तो तुम अपना एक हिस्सा खो देते हो, और तुम्हारा दिया हुआ हर हिस्सा वो प्रशंसा करना बंद कर देती है। विरोधाभास ये है कि जब तुम अटूट बन जाते हो तो वो दूर नहीं जाती, वो करीब आती है, क्योंकि मर्दाना भावनात्मक स्थिरता ठंडी नहीं होती, ये चुंबकीय होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ बदलता रहता है, एक महिला एक स्थिर बिंदु की तलाश करती है, और अगर तुम वो बिंदु नहीं हो तो वो किसी और को खोजेगी। तो ये याद रखना, सहजीवन तुम्हारे विकास का मंच हो सकता है या तुम्हारी हार का रंगमंच। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इससे कैसे निपटते हो। अगर तुम अचेतन होकर प्रवेश करते हो तो तुम दिनचर्या में समाहित हो जाओगे। अगर तुम उद्देश्य के साथ प्रवेश करते हो तो तुम स्थायी सम्मान और चाहत का निर्माण करोगे, क्योंकि केवल प्यार ही प्रशंसा को बनाए नहीं रखता, सम्मान बनाए रखता है। सम्मान सब कुछ बदल देता है, निरंतर निगरानी, द कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। लेकिन रुको, क्योंकि एक गहरी बात है जिसका जिक्र लगभग कोई नहीं करता, और यहीं पर कई पुरुष बिना एहसास हुए गिर जाते हैं। ये सिर्फ अपने उद्देश्य या स्वतंत्रता को बनाए रखने के बारे में नहीं है, ये कुछ गहरा और अधिक सूक्ष्म है। लगातार निगरानी में रहने की मनोवैज्ञानिक कीमत। जब तुम एक महिला के साथ रहना शुरू करते हो तो तुम एक अदृश्य मंच पर प्रवेश करते हो। बिना एहसास हुए तुम्हारा हर इशारा जानकारी बन जाता है। तुम्हारी हर खामोशी, हर ठहराव, हर आह का विश्लेषण किया जाता है, दुर्भावना से नहीं बल्कि स्वभाव से। वो देखती है, समझती है, समायोजित करती है, और तुम बिना ध्यान दिए अलग तरह से कार्य करना शुरू कर देते हो। तुम अधिक नापतोल कर, अधिक हिसाब लगाकर, अपने शब्दों के साथ अधिक सावधान होकर कार्य करते हो। तुम ये टकराव से बचने, सामंजस्य बनाए रखने के लिए करते हो, लेकिन तुम जिसे नजरअंदाज करते हो वो ये है, तुम जितना ज्यादा असफल न होने की कोशिश करते हो तुम उतने ही कम प्रामाणिक होते जाते हो, और वहीं से मौन पतन शुरू होता है। वो आदमी अपने अस्तित्व से कार्य करना बंद कर देता है और खुद के एक अनुकूलित संस्करण के रूप में व्यवहार करना शुरू कर देता है। एक ऐसा संस्करण जो सम्मान नहीं, अनुमोदन चाहता है, जो सत्य नहीं,
शांति चाहता है, जो प्रशंसा नहीं स्नेह चाहता है। और ये चुंबकत्व को नष्ट कर देता है, क्योंकि सम्मान सही होने से नहीं आता, ये वास्तविक होने से आता है। जब उसे लगता है कि तुम अब तुम नहीं हो, बल्कि तुम जो थे उसका एक पालतू संस्करण हो, तो उसके अंदर कुछ ठंडा पड़ जाता है। एक महिला के साथ रहना उपलब्धि नहीं, उपस्थिति की मांग करता है। और यही उन पुरुषों को अलग करता है जो सहजीवन से बढ़ते हैं उनसे जो इसमें फीके पड़ जाते हैं। जो पुरुष फीका पड़ जाता है वो अनुमानित, विनम्र, हानिरहित बन जाता है। दूसरी ओर जो बढ़ता है वो एक ऐसी ऊर्जा रखता है जिसका वर्णन करना मुश्किल है। वो बहस नहीं करता, वो चिल्लाता नहीं, लेकिन उसकी निगाह ही स्पष्टता की मांग करती है। उसकी खामोशी समर्पण नहीं है, ये एक सीमा है। उसका शांत रहना डर नहीं है, ये प्रभुत्व है। ऐसा आदमी सम्मान नहीं मांगता, वो उसे उकसाता है। आत्मस्वामित्व और नेतृत्व, सेल्फ मास्टरी एंड लीडरशिप। समस्या यह है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पुरुषों को स्वीकार किए जाने के लिए खुद को नरम करना सिखाया जाता है। सहानुभूतिपूर्ण बनो, संवेदनशील बनो, बातचीत करने वाले बनो। और हां, इन सब का मूल्य है, लेकिन आधार के बिना यह कमजोरी में बदल जाता है। संरचना के बिना संवेदनशीलता खुली भेद्यता है। और जब सहजीवन मजबूती की मांग करता है लेकिन तुम सिर्फ समझदारी पेश करते हो, तो संतुलन टूट जाता है। वो इसे सीधे नहीं कहेगी, लेकिन वो इसे महसूस करेगी। वो महसूस करेगी कि उसे स्थिर रहना होगा, भावनात्मक मार्गदर्शक बनना होगा, वो जो सब कुछ संभालती है। और जब एक महिला को इस भूमिका में मजबूर किया जाता है तो चाहत गायब हो जाती है। इसलिए असली चुनौती उसके साथ रहना नहीं है, ये उस सहअस्तित्व के भीतर खुद के साथ जीना है। तुम जो दुनिया साझा करते हो उसके भीतर अपनी दुनिया को जीवित रखना। तुम्हारे अपने अनुष्ठान, तुम्हारे अपने स्थान, तुम्हारी अपनी खामोशियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम उन्हें त्याग देते हो तो तुम घुल मिल जाते हो। और जब तुम घुल मिल जाते हो तो वो तुम्हें देखना बंद कर देती है, सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में। मानव स्वभाव उस चीज का सम्मान नहीं करता जो बिना प्रतिरोध के दी जाती है। और एक और पहलू है जिस पर कम ही लोग बात करते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, घर में नेतृत्व की ऊर्जा। मैं आदेश देने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मार्गदर्शन करने, स्वर स्थापित करने, स्थान की भावनात्मक लय स्थापित करने की बात कर रहा हूं। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो कोई और करेगा, और जब वो ऐसा करती है क्योंकि तुम नहीं कर सकते, तो बंधन पुनर्संचित हो जाता है। तुम अब नेतृत्व करने वाले पुरुष नहीं हो, तुम पीछा करने वाले पुरुष हो। और ऊर्जा का ये उल्टाव आकर्षण को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। इसलिए नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए कि नारी की चाहत नियंत्रण से पोषित नहीं होती, ये प्रशंसा से पोषित होती है। जो पुरुष घर पर नेतृत्व करना जानता है उसे थोपने की जरूरत नहीं होती। उसके बोलने, चलने और निर्णय लेने का तरीका माहौल स्थापित करता है। अगर अराजकता है तो वो शांत रहता है, अगर संदेह है तो वो दिशा होता है, अगर तनाव है तो वो चट्टान होता है। और ये स्थिरता एक तरह का सम्मान पैदा करती है जिसे खरीदा या समझौता नहीं किया जा सकता। इसे महसूस किया जाता है, इसे पहचाना जाता है, इसे खोजा जाता है। लेकिन अगर तुम उस तरह के आदमी हो जो उसकी हर भावना पर प्रतिक्रिया करता है, जो उसके मिजाज के अनुसार ऊपर और नीचे जाता है, जो उसकी अनुमति के आधार पर अपने प्लान बदलता है, तो तुम नेतृत्व नहीं कर रहे हो, तुम जीवित रह रहे हो। और एक आदमी जो अपने ही घर में केवल जीवित रहता है, वो इसे अपना घर कहने का अधिकार खो चुका होता है। अंतिम आह्वान, दी फाइनल कॉल। तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने दिमाग में अंकित कर लो। एक महिला के साथ रहने का मतलब उसके साथ घुल मिल जाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी ताकत से सहअस्तित्व में रहना। तुम्हारी ऊर्जा
दिन के भावनात्मक मौसम पर निर्भर नहीं हो सकती। तुम्हारा उद्देश्य उसके मिजाज पर निर्भर नहीं हो सकता। तुम्हारी शांति उसकी पहचान पर निर्भर नहीं हो सकती, क्योंकि जब ऐसा होता है तो तुम पुरुष नहीं रहते, तुम एक प्रतिबिंब बन जाते हो। और यहां वो सत्य है जो दुख देता है पर आजाद करता है। एक महिला को एक संपूर्ण परफेक्ट पुरुष की जरूरत नहीं है, उसे दिशा वाले पुरुष की जरूरत है, कंपास वाले पुरुष की, सीमाओं वाले पुरुष की, अपनी आग वाले पुरुष की। एक ऐसा व्यक्ति जो टकराव से डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि टकराव नष्ट नहीं करता, वो परिभाषित करता है। एक ऐसा व्यक्ति जो न कहने से नहीं डरता, क्योंकि वो समझता है कि नहीं वो शब्द है जो उसके अस्तित्व की रक्षा करता है। और जब तुम वो पुरुष होते हो तो कुछ बदलता है। वो अब तुम्हें नापती नहीं, वो तुम्हारा पीछा करती है। वो अब तुम्हारा विश्लेषण नहीं करती, वो तुम्हें चाहत से देखती है। क्योंकि महिलाएं, चाहे वे कितनी भी स्वतंत्र क्यों न हो, मर्दाना ऊर्जा का गहराई से सम्मान करती है, जो भावना के सामने घुटने नहीं टेकती। इसलिए नहीं कि वो ठंडी है, बल्कि इसलिए कि वो मजबूत है। तो सावधानी से सोचो इससे पहले कि तुम वो कदम उठाओ। एक महिला के साथ रहना सिर्फ भौतिक स्थान साझा करना नहीं है, ये निरंतर दबाव में अपनी आत्मा को साझा करना है। अगर तुम नहीं जानते कि तुम कौन हो तो तुम खो जाओगे, लेकिन अगर तुम जानते हो तो वही आग सहजीवन को वो मंच बना सकती है जहां तुम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ोगे। अंतिम शब्द, जागो और डटे रहो। द लास्ट वर्ड, वेक अप एंड स्टैंड फर्म। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये अंतिम भाग सबके लिए नहीं है। ये उस पुरुष के लिए है जो बिना नजर हटाए यहां तक आया है, उस आदमी के लिए जिसने अपने सीने में वो गांठ महसूस की, जो उसने सुना उसमें खुद को पहचान कर। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है कि तुम जानते हो तुम्हारे अंदर कुछ सोया हुआ है, कुछ ऐसा जो कभी दहाड़ता था और समय के साथ तुमने उसे शांति, प्यार, स्थिरता के नाम पर शांत कर दिया। लेकिन मुझे बताओ, क्या शांति हो सकती है जब तुम खुद होना बंद कर देते हो? क्या प्यार पनप सकता है अगर तुम में से किसी एक को दूसरे के आराम के लिए गायब होना पड़े? उन्होंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि सच्चा सहजीवन अनुकूलन के बारे में नहीं है, ये टूटे बिना विरोध करने के बारे में है। एक ऐसे स्थान के अंदर खुद बने रहने के बारे में है जो तुम्हें हर दिन परखता है। क्योंकि एक महिला के साथ रहना एक बाहरी चुनौती नहीं है, ये एक आंतरिक लड़ाई है। एक ही छत के नीचे हर दिन तुम्हें तुम्हारे अहंकार, तुम्हारे भय, तुम्हारी सीमाओं का सामना कराता है। और केवल तभी जब तुम उन्हें जानते हो, केवल तभी जब तुम उन पर माहिर होते हो, तुम केंद्रित रह सकते हो। अपने ही घर में अपनी पहचान खोने वाले पुरुष की हार से ज्यादा क्रूर और कोई शांत जीत नहीं है। इसलिए एक महिला के साथ रहने से पहले सुनिश्चित करो कि तुम खुद के साथ रह चुके हो। अकेले रहना सीखो, खाली महसूस किए बिना। ना कहना सीखो, दोषी महसूस किए बिना। अपनी ऊर्जा को ऐसे बचाना सीखो जैसे तुम्हारी जिंदगी उस पर निर्भर करती है, क्योंकि ये करती है। प्यार की चाहत को अपनी आजादी खोने का बहाना मत बनने दो। उस आदमी में मत बदलो जो स्नेह के लिए सम्मान का सौदा करता है, आराम के लिए दिशा का, शांति के लिए आग का। उद्देश्य के बिना शांत रहना एनेस्थीसिया है, और तुम सोए रहने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इसे क्रूर स्पष्टता के साथ समझो। सहजीवन पुरुष को मारता नहीं है, ये उसे नंगा कर देता है। ये दिखाता है कि तुम कौन हो। जब तालियां फीकी पड़ जाती है, जब कोई गवाह नहीं होता, जब सब कुछ तुम्हारे आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। अगर तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो साथ रहना तुम्हें ऊपर उठाता है, अगर नहीं तो ये तुम्हें खा जाता है। यहां अपनी किताब द फॉर्मूला ऑफ अवेकनिंग का प्रमोशन शामिल करें। और अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं तुम्हारे सामने ये पेश करना चाहता हूं। हमारी किताब जागृति का सूत्र द फॉर्मूला ऑफ अवेकनिंग अब उपलब्ध है।
क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ जागना चाहता है, पर तुम्हें पता नहीं कि कहां से शुरू करें? तो मैं तुम्हें सोचने के तरीके को बदलने के लिए आमंत्रित करता हूं, और इसके साथ ही जीने के तरीके को भी। खोजो कि तुम कौन बन सकते हो। आज से शुरू करो। ई-बुक प्राप्त करने का लिंक इस वीडियो के पहले पिन किए गए कमेंट में है। अपनी कॉपी अभी शानदार कीमत पर ले। इसके साथ चलो वीडियो के साथ जारी रखते हैं। इतना सरल, इसलिए सवाल ये नहीं है कि क्या तुम एक महिला के साथ रहना चाहते हो। असली सवाल यह है कि क्या तुम रहे बिना खुद के साथ रह सकते हो? क्योंकि अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो कोई तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं संभाल सकता। और अब मुझ पर एक एहसान करो। इस वीडियो को इसके बारे में सोचे बिना बंद मत करना। अगर कल वो गायब हो जाए तो क्या तुम अभी भी वही आदमी रहोगे? क्या तुम अभी भी उसी दिशा, उसी उद्देश्य, उसी ताकत के साथ चलोगे? अगर जवाब ना है तो तुम्हें अभी भी काम करना है, और वो काम आज से शुरू होता है, कल से नहीं। आज से जागृत पुरुष का कोड, द कोड ऑफ द अवेकेंड मैन। अगर तुम यहां तक आ गए हो तो तुम पहले से ही अधिकांश लोगों से एक कदम आगे हो। तुमने वो सुना है जिसे कई पुरुष नजरअंदाज करना चुनते हैं, और ये तुम्हें खतरनाक बनाता है, क्योंकि जो ज्ञान भुलाया नहीं जा सकता वो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देता है। तो अगर इसने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, अगर तुमने कुछ जागते हुए महसूस किया है, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हारे रिश्तों, सम्मान और शक्ति को समझने के आधार को हिला देगा। और मैं चाहता हूं कि तुम एक कमेंट छोड़ो, लेकिन सिर्फ कोई कमेंट नहीं, ये वाक्यांश लिखो। अगर तुम जागृत हो, अगर तुम संदेश को समझ गए हो, अगर तुम सोए हुए जीना मना करते हो। लिखो, मैं सहजीवन में खोता नहीं, मैं इसमें खुद को पाता हूं। क्योंकि यही जागृत पुरुष का सच्चा कोड है। वो मंद नहीं होता, वो परखा जाता है। वो आग से भागता नहीं, वो उसमें से चलता है। वो समर्पण नहीं करता, वो दृढ़ खड़ा रहता है। तो बंद करने से पहले ये याद रखना, सम्मान मांगा नहीं जाता, ये प्रक्षेपित होता है। प्रशंसा खोजी नहीं जाती, ये उकसाई जाती है। और साथ रहना तुम्हारी आजादी का अंत नहीं है, ये वो मैदान है जहां तुम साबित करते हो कि तुम वास्तव में इसके लायक हो या नहीं। अगले वीडियो में मिलते हैं, जहां मैं शब्दों को मीठा नहीं करूंगा। मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो कोई और कहने की हिम्मत नहीं करता। तब तक दृढ़ रहो, मुक्त रहो, और सबसे ऊपर जागृत रहो, क्योंकि दुनिया सोए हुए पुरुषों से भरी है, और तुम अब उनमें से एक नहीं हो।